अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स। अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स। इस वीडियो में हम सेपियंस, जो कि एक बड़ी फेमस बुक है बाय युवल नोह हरारी, संडे टाइम्स टॉप बेस्ट सेलर है, इसकी समरी शॉर्ट पैराग्राफ्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। ऑल दो ये बुक जनरल है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं बायो के, जोलॉजी के, उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है। और वैसे भी आपकी कॉग्निशन, आपकी थॉट, आपका वे ऑफ थिंकिंग, आपका पर्सपेक्टिव उसको चेंज कर सकती है। इस बुक में 4 चैप्टर्स हैं जिनको हम 4 पैराग्राफ्स में डिस्कस कर रहे होंगे। एक है कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, देन यूनिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड एंड द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जिसमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हरारी ने ह्यूमन हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एक शॉर्ट वे में। तो पहला इनकलाब, जो पहला पार्ट है, वो एक्सप्लेन कर रहा होता है इल्मी इनकलाब को, यानी कॉग्निटिव रेवोल्यूशन को। इसमें हरारी ने शुरू किया है फ्रॉम द 6 स्पीशीज, और टाइमलाइन ऑफ द हिस्ट्री को बताते हुए कि कैसे ह्यूमन की 6 स्पीशीज में से एक स्पीशी बची, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें कॉग्निशन की डेवलपमेंट के साथ ही जो मेजर चेंजेस थी हिस्ट्री में, लाइक transformation of human cognition that allowed Homo sapiens to develop complex language, beliefs, story sharing, create cohesive societies, ये कैसे जो है वो डेवलप हुए। और हरारी इसको सिर्फ एक म्यूटेशन ही करार देता है कि 6 स्पीशीज में से होमो सेपियंस में ये एक बेटर म्यूटेशन थी, जिसने इल्मी इनकलाब और फिर अल्टीमेटली इंसानी बरादरी को जो है वो एक मेजर चेंज की तरफ मॉडिफाई किया या लीड किया। और सेकंड चैप्टर में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की बात की जाती है इस बुक में। ज़रूरी इनकलाब जो है, जिसने किस तरह से ह्यूमन हिस्ट्री को मॉडिफाई किया। और बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन जो हरारी के इसके हवाले से है कि एक्चुअली ह्यूमन ने डोमेस्टिकेट नहीं किया क्रॉप्स को या एनिमल्स को। उन एनिमल्स या ह्यूमन एनिमल्स या प्लांट्स ने ह्यूमन को डोमेस्टिकेट कर लिया था एक्चुअली, क्योंकि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद जो नोमैडिक फॉरेजर लाइफस्टाइल था ह्यूमन का, दैट चेंज इनटू सेटल्ड कम्युनिटीज जो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हो गई ज्यादा नेचुरल फैक्टर्स पे, रेनफॉल पे, या जो है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और न्यूट्रिएंट्स पे, और एक जगह पे रिस्ट्रेंड रह गई, लिमिटेड रह गई। ऐसे जैसे क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट नहीं किया हमने, बल्कि एनिमल्स ने या प्लांट्स ने ह्यूमन को डोमेस्टिकेट कर लिया। और ये एग्रीकल्चरल ट्रांजिशन बेसिकली ह्यूमन सोसाइटीज को फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाउन, सिटीज एंड अल्टीमेटली सिविलाइजेशन की तरफ ले गई। थर्ड चैप्टर जो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद, वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है साइंटिफिक यूनिफिकेशन ऑफ मैनकाइंड, कि बनी हुई इंसान, ह्यूमन बीइंग, ये कैसे जो है वो यूनिफाई हुए, या किस तरह से कौन कौन सी फैक्टर्स थे, फोर्सेस थी जिन्होंने ह्यूमन बीइंग को इकट्ठा किया। और इसमें मेजर फैक्टर्स मनी, रिलीजन और जो है वो कम्युनिकेशन जो है उसको करार देता है हरारी इसमें। इट डिस्कसेस द रोल ऑफ एम्पायर्स fostering common cultural, economic and political systems, ultimately leading to the interconnected world we know today. And the rise of universal religions and shared ideologies further contributed to a sense of global unity. और इसी चैप्टर में हरारी बताता है कि लाइक अभी तक ह्यूमन बीइंग एज यूनिफाइंग स्पीशी या यूनिफाइंग स्पीशी के तौर पे नहीं सोच रहे होते, बल्कि एक हमारे इंस्टिंक्ट्स है कि हम चूंकि छोटे छोटे ट्राइब्स में, कबीलों में रहने के आदी थे, तो अभी तक हम अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, अपने जो है वो टाइप्स को ज्यादा कंसीडर कर रहे होते हैं। इट मे टेक सम टाइम, और जो आलमगीरियत है मज़ाहिब में या मुश्तरका नजरियात के हवाले से, उसमें अभी कंप्लीट यूनिफिकेशन नहीं है। आखिरी चैप्टर जो कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन के बारे में, साइंटिफिक रेवोल्यूशन में हरारी जो है वो हाईलाइट करता है मेनली एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक मेथड, टेक्नोलॉजीज, और अल्टीमेटली कैसे ह्यूमन जो है वो लीड कर रहा है टूवर्ड्स एआई की जाने, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब।
और साइंसी इनकलाब ने कैसे तब्दीली के रफ्तार को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है। और नो डाउट इस साइंटिफिक एवोल्यूशन की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन हिस्ट्री की जो मॉडिफिकेशन है वो शायद हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जो है वो पेस पे या सबसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। ओवरऑल ये एक बहुत ही अच्छी बुक है और हाईली रिकमेंडेड फॉर ऑल द रीडर्स, स्पेसिफिकली दोज रीडर्स विच आर हैविंग बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, जिनको थोड़ा बहुत बायो से इंटरेस्ट है या जनरली भी जो ह्यूमन हिस्ट्री के साथ थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, उनको लाजमी तौर पे इस जो है वो बुक से फायदा उठाना चाहिए और इसको लाजमी तौर पे पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जब इस बुक को पढ़ रहे होंगे आप इसमें ऑलमोस्ट खो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।